आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर किया हमला, कई आतंकी शिविर किए ढेर। प्रदेश के 5 जिलों सहित देश के 244 इलाकों में आज होगी युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नदियों का पानी अब देश के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG 13 मई तक के लिए हुई स्थगित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में मध्य रात्रि को आतंकी ढांचों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। जिन ठिकानों पर सशस्त्र बलों ने हमला किया है उन्हीं ठिकानों से भारत के विरुद्ध आतंकी हमलों के निर्देश दिए गए और योजना बनाई गई थी। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य केंद्र को निशाना नहीं बनाया गया। एयर स्ट्राइक में 30 आतंकी मारे गए और दर्जन भर से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने बताया कि यह एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतजार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये बात याद रखनी पड़ेगी, POK लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये POK पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है और वो आतंकी स्थान को लेके, और POK आपका है तो उसको आप लेंगे। देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी और ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर सूचीबद्ध किया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आम लोगों को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह एक प्रारंभिक अभ्यास है। इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं कि कल करके 3 घंटे में ये मामला खत्म हो जाएगा। कल के बाद सबको एसेस करेंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे कि क्या क्या खामियां रही। भविष्य में हमारा तो ये रहेगा कि इसको एक्सरसाइज को हम एक रेगुलर इंटरवल पर दोहराते रहें। मॉक ड्रिल में प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी को भी शामिल किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देश में आज होने वाली मॉक ड्रिल में मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी को शामिल किया गया है। इन सभी जिलों में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे, साथ ही पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्देश देते हैं तो काम अवश्य पूरा होता है। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाएं देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर कल भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें सभी जिलों के आला अधिकारी शामिल हुए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन की ओर अग्रसर हो रहा है। ये परियोजना महाराष्ट्र के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इसमें महाराष्ट्र के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए MOU होने जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी 10 मई को भोपाल में मौजूद रहेंगे। दोनों राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार और पेयजल उपलब्धता को सुगम बनाने में ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे गुजरात भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा कल और 9 मई को AI भारत MP कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधार और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार विषय पर कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। कार्यशाला डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी, समावेशी और नागरिकोन्मुखी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधार के प्रयोग की संभावनाओं पर केंद्रित होगी। कार्यशाला में नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी प्रतिनिधियों की भागीदारी से नॉलेज शेयर और विचार विमर्श किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नदियों का पानी अब देश के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नई दिल्ली में कल एक निजी टीवी चैनल के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पानी पहले बाहर चला जाता था, अब भारत के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन पहलों से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और लाखों किसानों को लाभ होगा। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य के वक्फ बोर्ड का नया भवन भोपाल में बनेगा। भवन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये घोषणा कल वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वक्फ दान की संपत्ति है, दान की संपत्ति का उपयोग समाज हित में होना चाहिए। नए वक्फ कानून में यही संशोधन किया गया है। कानून पहले की विकृतियों को दूर करता है। इस कानून के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया गया है। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल रात ये घोषणा की। पहले ये परीक्षा 8 मई से शुरू होने वाली थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूचना पर्ची आज जारी की जाएगी। CUET UG में इस वर्ष रिकॉर्ड 13.5 लाख आवेदन आए हैं। पिछले साल से पैटर्न में बदलाव करते हुए परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित की जाएगी। IPL T20 क्रिकेट में बारिश से प्रभावित मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने संशोधित लक्ष्य को हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। भारतीय वायुसेना आज से राजस्थान में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना ने इसे पूर्व नियोजित नियमित प्रशिक्षण अभ्यास बताया है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 और जगुआर विमानों सहित अग्रिम पंक्ति के सभी लड़ाकू विमान शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जिला सैनिक कार्यालय द्वारा पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं तथा आश्रितों के लिए पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन 9 मई को किया जा रहा है। रायसेन जिले में चलाए जा रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत उपलब्ध जल संरचनाओं जैसे तालाब, पुराने कुओं और नदियों में श्रमदान के द्वारा स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं। पन्ना जिले में 10 मई को जिला न्यायालय व समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उमरिया में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में 24.53% तथा हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में 19.49% वृद्धि हुई है। श्योपुर जिले में 33 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1,08,864 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और मंदसौर में जिला पोषण समिति की बैठक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में पाई कमियों के संबंध में चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर किया हमला, कई आतंकी शिविर किए ढेर। प्रदेश के 5 जिलों सहित देश के 244 इलाकों में आज होगी युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नदियों का पानी अब देश के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG 13 मई तक के लिए हुई स्थगित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।